हे हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रॉपर 2.0। मेरा नाम सुरित है और मैं भी अभी तक नीट एस्पिरेंट हूँ। लेकिन आज हम लोग का डे वगैरह नहीं है, आज हम लोग हैं हॉस्पिटल में और आज हम लोग आए हुए थे मम्मी को एडमिट कराने के लिए। हम लोग उसी के प्रोसेस वगैरह में लगे हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने कुछ बहुत 2-3-4 दिन से वीडियोज़ नहीं डाले हैं और 2-3 एक हफ़्ता हो गया है और मैं बाद में ही सबको एक साथ ही इसको मतलब एडिट वगैरह कर रहा हूँ। तो हम लोग आए हुए थे हॉस्पिटल अपना एडमिट कराने के लिए। तो ये मेदांता है, मैं बिहार पटना में से रहता हूँ। तो हम लोग वहीं इस पे एडमिट करवा रहे हैं। सो और यहाँ पे हम लोग का प्रोसेस वगैरह होने के बाद हम लोग को रूम वगैरह मिल गए थे और हम लोग का रूम 8 फ्लोर पे था। यहाँ पे हम लोग ये मेरे मतलब अटेंडेंट के लिए बेड्स था और यहाँ पे बाहर का ये था। सो ज़्यादा कुछ मतलब प्रोसेस वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक एक करके अपना मतलब पेशेंट का आधार कार्ड वगैरह मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सबमिट करना पड़ता है। और क्यों एडमिट हुए हम लोग, क्योंकि पहले से स्ट्रोक मतलब 3 बार आ चुका है। उसके कारण डॉक्टर ने बोला कि इतना बार नहीं आना चाहिए। उन्होंने ये चीज़ के लिए कराया और ये मेरा अटेंडेंट पास मुझे मिला। हम लोग एक एडमिट मतलब एज अ ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जा रहा है, कुछ टेस्ट वगैरह कराएंगे। यहाँ पे मम्मी है और ये हम लोग का 2 रूम का मतलब है, बगल में एक पेशेंट और है और बाहर का। यही है यहाँ पर। ऐसा ही कुछ है और हम लोग यहीं पे मतलब रहने वाले हैं। मतलब उम्मीद है 3-4 दिन, एक वीक भी लग सकता है। तो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है अभी, मतलब ऑब्जर्वेशन होगा, कुछ टेस्ट होगा। क्योंकि जो हम लोग का न्यूरोसार्कोइडोसिस डिजीज़ है, वो लोग बोल रहे हैं कि इसमें मतलब डॉक्टर जैसा केस है, उसमें इतना बार नहीं आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। सो अब हम लोग मतलब नीचे वगैरह जा रहे थे कुछ काम से और फिर वापस आने के बाद हमें पेशेंट के लिए खाना मिल गया था। तो ये हम लोग नहीं खा सकते, अटेंडेंट के लिए आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा और ये पेशेंट के लिए था। और खिलाने के बाद बस यही पहला दिन हम लोग का ख़त्म हो गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट रात हो गए थे सब प्रोसेस को, लीगल डॉक्यूमेंट्स को प्रोसीड कराने में, क्योंकि एक एक करके काम होता है। और रात का यहाँ से व्यू बहुत अच्छा था और हम लोग सो गए थे उसके बाद। लेकिन सोने के बाद हमें पता चला कि अब हमें वापस जाना है। तो क्योंकि जिस दिन हम लोग गए थे उसी दिन रात में हम लोग का अल्ट्रासाउंड है, तो रात में इतना लेट क्यों। और आप लोग पूछोगे लेट हो रहा है, हाँ रात के 11:50 में हम लोग को जाकर ये हुआ था। और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मैं टाइम एक बार दिखाता था, तो देख लो, आप देख सकते हो कि 11:50 में हम लोग का हो रहा है। और क्यों हुआ था, क्योंकि देखो दिन के टाइम पे ना, जो नॉर्मल आप बाहर से आते हो आप भी करा सकते हो अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो उस टाइम पे कराने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उस टाइम पे अगर कराते हो तो बाद में जो है ना, जो एडमिट है उन लोग को लाइन लंबा लगना पड़ेगा। तो उन लोग को रात में इसलिए कराया जाता है कि आप रात में आराम से हो। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और यहाँ पे अंदर में अल्ट्रासाउंड होने वाला था। रात में मैं आधा नींद में था इस टाइम पे। लेकिन अटेंडेंट को जब भी आप पेशेंट कहीं भी जाए तो आपको साथ में जाना होता है, क्योंकि आपको अपना साइन वगैरह करना होता है। साइन किस लिए, क्योंकि साइन इसलिए कि पेशेंट के अटेंडेंट के परमिशन से हमने जो भी किया है। फिर हम लोग आने के बाद थोड़ा देर हमने बैठ के थोड़ा सा सोचा कि अब नींद टूट ही गई है तो हम लोग पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं। तो हम बैठ गए थे, मम्मी वगैरह को मैं सुला दिया था कि हाँ दवा वगैरह दे के, और यहाँ पर थी और यहाँ पे सब कुछ पानी वगैरह चल रहा था। तो फिर हम लोग ना बैठ के पढ़ाई की, हमने एक आध लेक्चर किया और अगले दिन फिर हम लोग सो रहे थे। और ये रहा 16 जुलाई का। तो हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमें फिर से टेस्ट के लिए जाना था। और फिर उसके बाद फिर हम लोग मतलब दिन भर अपना कुछ कुछ पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, कभी पानी वगैरह चल रहे थे, कभी कुछ टेस्ट वगैरह के लिए तो हम लोग आ जा रहे थे। मतलब ऐसा ही कुछ बहुत हैवी मतलब दिन नहीं था, हम लोग का नॉर्मली डेज कट रहे थे और कुछ कुछ प्रोग्रेस हो रही थी। और आज जैसे हम लोग का 3rd डे हो चुका था यहाँ पे रहते हुए। और तो बस मतलब अभी अल्ट्रासाउंड एक्सरे अभी रिपोर्ट आनी बाकी थी फिर। और यहाँ पे मैं आपको दिख रहा हूँ बोलते हुए। तो हम लोग आए हुए थे नीचे में अपना कुछ कुछ ये करवाने के लिए, टेस्ट वगैरह रिपोर्ट, एमआरआई वगैरह कराने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। और एमआरआई वगैरह करा के फिर हम लोग को वापस से जाना था। लेकिन फिर एमआरआई में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमें वापस आना पड़ा था। तो हमने वापस एमआरआई करवाया और यहाँ पे अंदर से मुझे साइन लिया गया था कि हाँ कुछ पेशेंट वगैरह को मतलब आपका परमिशन है कि नहीं करने के लिए। फिर हम लोग वापस रूम में चले गए थे। जाने के बाद हमने फिर से अपना क्लासेस वगैरह थोड़ा किया। ज़्यादा क्लासेस इस दौरान हम लोग नहीं कर पाए थे, हमने 2-3 क्लासेस ही की थी और मतलब 3-4 लेक्चर हो गए थे। और यहाँ पे अब हम लोग का लास्ट डे था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि कल हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा जो था ये नहीं आ गया था। और यहाँ पे मैंने पैक वगैरह कर लिया था जिस दिन डिस्चार्ज का बोला। तो एक्चुअल में रिजल्ट क्या निकला है इन 4-5 दिनों जो भी हम लोग रहे, एक वीक हम लोग रहे, तो उसमें ये निकला कि जो न्यूरोसार्कोइडोसिस है वो उसका थोड़ा सा मतलब देखो, ऑटोइम्यून डिसीज जितना भी होता है सबका सेम ही होता है। इसका ये रिजल्ट निकला कि हमें मोया डिजीज़ है, जिसमें आपका ब्रेन का जो नर्व्स होते हैं वो थिन होते जाते हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग डिस्चार्ज हो रहे थे। डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे। और तो वैसे जैसे मैं बताता हूँ, मोया डिजीज़ में क्या होता है कि आपका ब्रेन का जो नर्व्स होते हैं बहुत
मतलब थिन हो जाते हैं, जिससे कि आपको पैरालिसिस, स्ट्रोक और फिर देखने वगैरह में प्रॉब्लम होना, आइज़ में प्रॉब्लम, इस तरीके से आते हैं। और फिर हम लोग वापस घर के लिए निकल गए थे। तो बस यही था, हम लोग 4-5 दिन जो रहे उसमें हमने कुछ पढ़ाई भी की हमने थोड़ी देर, और हमने फिर थोड़ा सा अपना हॉस्पिटल काम क्योंकि कोई था नहीं यहाँ पर। और अब आगे का प्रोसीजर क्या है, तो यहाँ पे मतलब जयप्रभा मेदांता में, पटना में, उसके लिए हमें न्यू दिल्ली मतलब एम्स दिल्ली में रेफ़र किया जा रहा है। तो अब 2-3 दिन बाद जब वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनका अपॉइंटमेंट है, तो हम लोग वहाँ जाकर करवाएंगे। अब कुछ दिन फिजियोथेरेपी घर पे चलेगा, और फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली के लिए निकल जाएंगे ट्यूसडे को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।